हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और ये मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू ही कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही वो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने वाले हैं जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिसिटी के बारे में बात की थी बच्चों, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए एक क्वेश्चन में जरा उस क्लास से ही रिलेटेड एक रिकैप लेते हुए क्वेश्चन देता हूं आपको। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1.8 kg ग्लूकोज, है ना। 1.8 kg आपको ग्लूकोज गिवन है बेटा, और आपको इसके अंदर बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो, आप सारी चीजें पहले से जानते हो, सर आपने बताया हुआ है और हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि सर ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ना वो होता है सर C6H12O6। वेरी गुड। तो सर पहले तो हमें ये पता लग गया ग्लूकोज क्या होता है। दूसरी चीज सर, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपने बोला है, तो सर ये तो बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि सर हम पहले से ही जानते हैं कि हम अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, तो हमें क्या करना पड़ता है। तो सर सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम करेंगे सर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों। अब गिवन मास सर हमें 1.8 kg गिवन है, तो बेटा अगर 1.8 kg गिवन है, किलोग्राम को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 1000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा आएगा बच्चों 180, है ना। कितना आएगा ये मेरा यहाँ पर 1800 ग्राम, यानी कि 1800 ग्राम है मेरे पास। तो बेटा 1800 ग्राम है, तो यानी कि मुझे पता लग गया मेरा गिवन मास है 1800। और मोलर मास कितना होगा भाई, यहाँ पे 6 कार्बन है और एक का मास है 12, तो 6 इंटू 12 प्लस में 1 इंटू 12 हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पर प्लस में और क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों, 6 इंटू में 16, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर टोटल, ही 180 ग्राम पर मोल। तो ये आपका आंसर आया। तो बस मोलर मास की हो गया। तो मेरे पास यहाँ से निकल के आए कितने मोल, 10 मोल। अब सर 10 मोल मेरे पास यहाँ पे आ गए अगर, तो मेरे लिए आगे का काम सर बहुत आसान है। मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहले तो जो मेरे पास मोल है इसको मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे कि कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं। और अगर सर ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है इसको मैं अगर ये कार्बन के एटम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है बेटा, तो 10 इंटू Na में कितने होंगे, इतने होंगे। तो सर इसका मतलब ये हो जाएगा 60 Na। और सर आप कार्बन की तो बात छोड़ो, अगर आप मुझसे किसी और के भी एटम पूछोगे, हाइड्रोजन के एटम पूछोगे, तो सर मैं हाइड्रोजन के भी बता सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। कैसे? सर आपने बोला ये 10 इंटू Na मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सर एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है 12 हाइड्रोजन। तो सर इसको मैं क्या करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये कितना निकल आएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी निकल आएंगे। और सर अगर आप पूछे तो मैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी बता दूं। सर ऑक्सीजन में तो कुछ करना ही नहीं है, कार्बन एटम 6 थे, ऑक्सीजन भी 6 हैं, तो सर सीधा अगर मैं चाहूं तो लिख दूं 6 इंटू 10 इंटू Na, ये हो जाएगा मेरा 60 Na। सर ये मेरे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो ना। Na का मतलब है बेटा एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्योंकि एग्जाम में आपको जब वो एमसीक्यू देगा एग्जामिनर, तो वो हो सकता है वो Na लिख के दे दे, हो सकता है वो आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख के दे दे। दोनों ही सिचुएशन में भैया आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है ना।
तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझको तो पता ही नहीं था कि Na क्या होता है। तो इसीलिए अपने को दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। बात समझ में आई? चलो, बात समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग contains maximum number of atoms? Contains maximum number of atoms. अब यहाँ पे जो कंडीशन है बेटा, ये पूछा जा रहा है किस पर? एसटीपी पे। किस पे पूछा जा रहा है? एसटीपी पे। चलो मैं ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। 1 लीटर CO, 1 लीटर CO2, 1 लीटर CH4 या फिर इक्वल। जरा बताओ क्या आंसर होगा? चलिए, जिसको भी क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को ट्राई जरूर 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 करिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। सर एसटीपी की बात हो रही है और सर आपने हमें बताया हुआ है कि सर 22.7 लीटर कोई सी भी गैस होती है सर, कोई सी भी XYZ कोई सी भी गैस हो सर, वो 1 मोल होती है सर, ठीक है, ठीक है, या फिर कह लो 1 मोल किसी भी गैस का वो 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है एसटीपी। बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर आप 1 लीटर की बात कर रहे हो इसका मतलब सर 1/22.7 मोल होगा एग्जैक्टली। तो सर अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सर ये मुझे पता लग चुका है कि ये 1/22.7 मोल है। सर मुझे ये भी पता लग चुका है कि 1/22.7 मोल है। और सर मुझे ये भी पता लग चुका है कि ये भी 1/22.7 मोल है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे पता है सर क्या करना पड़ता है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। और सर एक बार मेरे पास मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए तो मुझे एटम्स अगर निकालने हैं तो मुझे देखना पड़ेगा सर इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं। सर ये तो मुझे डाई एटॉमिक दिखाई दे रहा है, हेट्रोडाई एटॉमिक। सर इसके अंदर 2 एटम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो सर ये हो गया 2 एटम्स। और यहाँ पे अगर मैं देखूं सर तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी कि 5 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो सर बाकी वैल्यू तो सेम है सब में, सिर्फ और सिर्फ इसी का तो फर्क है। और ये जो एटम्स यहाँ पर है ना, मुझे दिखाई दे रहा है 5 जो है ना सबसे बड़ा नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग एग्री करते हो इस बात से? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और कुछ और भी टॉपिक्स को हम क्लियर करते हैं ना। अब देखो बच्चों, ये तो कैलकुलेशन थी एटम्स की, पर कई बार आपको एग्जाम में ये भी बोला जा सकता है कि भाई कैलकुलेट कर दो जरा, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी बहुत आसान काम है ना, बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं करना इसमें भी। तो देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है ये चीजें। आपको गिवन है क्या? 1.8 ग्राम वाटर। क्या गिवन है आपको? 1.8 ग्राम वाटर। तो जरा कैलकुलेट कर दो इसके अंदर ये तीनों ही चीजें। चलो आओ आओ आओ, करते हैं ट्राई, है ना। बेटा यहां पर आपके सामने गिवन मास ऑफ वाटर है कितना? 1.8 ग्राम। और सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो सर ये तो टोटल नंबर की बात आप कर रहे हो। तो सर नंबर की बात कर रहे हो तो सर पहले तो हम क्या करेंगे, इतना तो हम सर सीख ही चुके हैं कि नंबर की बात जब हम करते हैं ना तो थोड़ा सा हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ तो पहले जाते हैं। तो निकालते हैं चलो।
नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे पहले तो सर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना बेटा 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये 18 हो गया। तो ये कितना आया 0.1 मोल। ठीक है, अब जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा हमारा, भाई आपको पता ही है कि आप क्या करते हो, मोल्स को जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है, तो मैंने ये निकाल लिया। अब सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, सर ये नहीं पता लग रहा है कैसे निकालूं, और सर ये भी नहीं पता लग रहा है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं, और सर ये भी पता नहीं लग रहा है कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालूं। आओ 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 देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा सर कि हाइड्रोजन को हमने ऐसे डिनोट किया था जब हमने आइसोटोप पढ़ा था, और ऑक्सीजन को हमने ऐसे डिनोट किया था सर। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि ये जो इधर नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। एग्जैक्टली और हमने ये भी बोला था कि जो इधर नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। और हमने ये भी बोला था कि सर ये जो नंबर है ना ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बताता है, और ये जो नंबर है ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बताता है। राइट, तो बेटा फिर परेशानी क्या है, कोई परेशानी नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर या न्यूट्रल एटम में आपका इस तरीके से चलती है बेटा सिचुएशन। तो बहुत इजी है फिर तो। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे सर, वाटर में अगर हम बात कर रहे हैं तो सर देखो एक हाइड्रोजन के अंदर तो एक प्रोटॉन होगा, और कितने हाइड्रोजन है सर, 2। तो इसका मतलब सर 2 प्रोटॉन तो ये हो गए। एक ऑक्सीजन के अंदर सर 8 प्रोटॉन होते हैं और एक ही ऑक्सीजन है सर, इसका मतलब सर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए टोटल 10। तो बेटा इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 10। तो बेटा इतना 0.1 इंटू एन में कितने होंगे जरा बताना, 10 इंटू 0.1 इंटू एन, है ना। भाई एक पेंसिल अगर 10 रुपए की है तो 10 पेंसिल 100 रुपए की होगी, सिंपल यही बात हो रही है यहाँ पर भी। तो ये 1 इंटू एन या फिर आप बोल सकते हो बेटा एन, ये हो गया आंसर। अब सर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्या करूं, तो भी इजी है सर, ये तो न्यूट्रल एटम है ना, तो जितने मेरे प्रोटॉन थे उतने ही तो मेरे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना। तो सर ये भी क्या आ गया, एन आ गया, वेरी गुड। न्यूट्रॉन कितने होंगे सर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये होता है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो सर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो सर अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दूं, यानी कि जो मेरा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है माइनस में से अगर मैं प्रोटॉन कर दूं सर, नीचे वाला कर दूं, तो सर मेरा न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। और बेटा हाइड्रोजन के केस में, अगर आप हाइड्रोजन का केस देखोगे तो हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है सर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 1 है और प्रोटॉन 1 है, तो इसका मतलब ये तो सर 0 आ रहा है, यानी कि न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 है ना। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे। ऑक्सीजन के कितने, 16 माइनस 8 8, तो इसका मतलब ये हो गया 8 इंटू में 0.1 इंटू में Na, राइट। तो ये आएगा बेटा 0.8 Na, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये चीज आपको क्लियर है तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन और करने के बाद फिर हम आज की क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, या फिर चलो मैं करा दूंगा आपको क्लास में, लेकिन आप पहले ट्राई करना क्वेश्चन को ना, पॉज करके जरूर ट्राई जरूर करना।
चलिए, टू कैलकुलेट चार्ज, चार्ज कैलकुलेट करना है बेटा। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करोगे? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, अब ये वैल्यू है सीधे सीधे जो कि आपको याद रखनी है ना, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब बहुत जगह आपको नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा बेटा। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ बस इसी को दिखाता है कि चार्ज जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह का चार्ज है, कि सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दो अलग अलग तरह के चार्ज को दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है ना। इसको बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आप बहुत डिटेल में इसको पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैट नाम का आपका पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक मोल पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि एक या दो पे या 10 पे या 20 पे कितना चार्ज है वो तो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है ना, बहुत छोटा नंबर है भाई। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एक बड़े नंबर की। ठीक है, तो वो बड़ा नंबर क्या है? वो है 1 मोल। तो बेटा 1 मोल के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा सर। 1 मोल अगर कोई चीज देखनी है तो सर क्या करो, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। और बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। क्या आता है? 96,500 कूलम। इसी को हम प्यार से एक नाम दे देते हैं, क्या? 1 फैराडे। क्या नाम दे देते हैं? 1 फैराडे। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं एफ। तो एक साइंटिस्ट के नाम पे हमने इसको प्यार से नाम दे दिया, क्या? 1 फैराडे। इस चार्ज को क्या नाम दे दिया? 1 फैराडे। इसको हम लिखते कैसे हैं? एफ की फॉर्म में। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है ना। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर? सर 1 मोल के लिए तो मुझे पता लग चुका है कि सर 1 मोल के लिए चार्ज होता है कितना? 1 फैराडे। तो सर दो के लिए निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 फैराडे हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यही तो करना है। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑन 1 मोल SO4 2 माइनस आयन तो कितना होगा बेटा? तो ये चार्ज होगा, सर आपने बताया था यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स है तो सर यहाँ पे एक पे -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन है सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सर 1 मोल के लिए मुझे पता है 1 फैराडे होता है, तो 2 मोल हो गया ना सर। यहाँ तो मतलब यहाँ पे तो 2 हो गया ना सर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल हो चुके हैं, तो 2 फैराडे होगा। चलिए एक और आप लोगों का डाउट ना रहे, मतलब मुझे उम्मीद तो है आप लोगों से कि आप लोग सही जवाब दोगे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं, पूछ लेते हैं आप लोगों से। बेटा यहाँ पे 3+ है यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, आपने ये बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना उनका चार्ज सर केवल नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है, क्योंकि एक का अलग है दूसरे का अलग है। केवल और केवल किसमें सर? एक अट्रैक्ट रिपल, वो अलग चीज है सिर्फ और सिर्फ, बाकी एग्जैक्टली सेम है सर, मैग्नीट्यूड सेम है। तो सर इसका मतलब अगर 3 प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, 3 मोल प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा है, तो सर 1 मोल प्रोटॉन पे चार्ज कितना? 1 फैराडे। तो 3 मोल पे कितना चार्ज सर? 3 इंटू 1 फैराडे। यानी कि सर चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चंस में आप लोगों को इस पे करा देता हूँ है ना, और फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट चार्ज
प्रेजेंट ऑन। ठीक है, आपको निकालना है कि चार्ज कितना प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 2.7 ग्राम Al3 प्लस। सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है 2.3 ग्राम Na प्लस। चलो देखते हैं बच्चों कितना चार्ज है। देखो यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करें तो सर ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड तो सर दोनों का सेम ही है। तो मोल्स की अगर हम बात करें बेटा तो मोल्स कितना होगा, सबसे पहले तो मोल्स निकालूंगा मैं। सर गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। और मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है सर, हमने पढ़ा हुआ है 27 होता है। तो ये हो गया 0.1 मोल। चार्ज ऑन 0.1 मोल कितना होगा सर, चार्ज ऑन 0.1 मोल। सर एक एल्यूमिनियम पे 3 का चार्ज है, तो 0.1 पे कितना होगा सर, 3 इंटू 0.1, है ना। और अगर आप इसको कूलम में लिखोगे बेटा तो आपको पता है कि एक मोल पे चार्ज कितना होता है, एक मोल पे चार्ज होता है 96,500 कूलम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.3 मोल पे कितना चार्ज होगा तो आप बोलोगे कि सर 96,500 अपॉन में 0.3 इंटू 1, ये चार्ज होगा सर। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। आप बोलोगे क्या कि सर इसको 1 को डिवाइड में ले जाओ और 0.3 को मल्टीप्लाई में ले जाओ। एग्जैक्टली यही मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी बेटा मैंने यही किया, तो ये मेरा चार्ज निकल के आ गया है ना। आप चाहो तो उसको उस तरीके से लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करना ना करना बराबर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन कर सकते हो किसकी, चार्ज की। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये आपका चार्ज आ गया किसके अंदर, कूलम में। चलिए फिर देखते हैं हम यहाँ पर क्या है बेटा, मोल्स। फिर से मोल्स निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना है 23, तो ये हो गया 0.1 मोल। ठीक है, तो देखो चार्ज ऑन 0.1 मोल कितना होगा बेटा, सेम ही तो बात है, फिर से वही कहानी कि सर एक 0.1 मोल पे चार्ज निकालना है, तो इसका मतलब सर एक मोल पे चार्ज होता है 96,500 कूलम। और सर यहाँ पे तो चार्ज भी पॉजिटिव एक का ही है, यानी कि सर प्रोटॉन भी यहाँ पर एक ही है, तो मुझे कोई मल्टीप्लाई वगैरह तो करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, क्योंकि 1 से मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं या ना लिखूं वो एक ही बात है ना। तो बेटा एक मोल का मतलब है 96,500 कूलम, तो 0.3 मोल का मतलब यहाँ पे था 96,500 इंटू 0.3 कूलम। तो 0.1 मोल का मतलब क्या होगा सर, वही 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब की बार। तो यस बिल्कुल सही हो आप लोग। यहाँ पे क्या करेंगे 1, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, तो सर चार्ज तो 1 ही हो गया, ठीक है, इंटू 96,500 इंटू कितना मोल है 0.1 मोल, ठीक है, तो इतना कूलम आएगा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो किसके लिए, चार्ज के लिए। चलिए एक क्वेश्चन, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक क्वेश्चन आपको दे ही देता हूँ एज अ होमवर्क, है ना। ग्रह कार्य है ना, ग्रह कार्य आपके लिए करके जरूर लाना है इसको। 1.8 ग्राम NH4 प्लस। चलिए ट्राई करिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम के लिए, नीट की केमिस्ट्री एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो।
चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।